हेलो दोस्तों, मैं आवेश। आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो पूछे गए थे उन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है कि RTI अधिनियम को के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। तो RTI अधिनियम जो था उसको किस दिन राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2005 को, दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च 2005 को, थर्ड ऑप्शन है 15 जून 2005 को और फोर्थ ऑप्शन है 15 जुलाई 2005 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005 को। अगला प्रश्न देखते हैं अब। कृषि अवशेषों से CNG बनाने वाला भारत का प्रथम जैव CNG प्लांट में स्थित है। तो ये प्लांट कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है झारखंड में, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना में, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री कौन है यहाँ पर? अरुण जेटली नहीं है, पीयूष गोयल भी नहीं है, राजनाथ सिंह ये भी नहीं है, नितिन गडकरी ये भी नहीं है। तो वर्तमान में भारत के जो गृह मंत्री है वो कौन है? तो भारत के गृह मंत्री है वर्तमान में अमित शाह। तो हमें याद रखना है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री हो जाएंगे अमित शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे लंबे समय तक किसका कार्यकाल रहा था? सबसे लंबे तो समय तक कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है संसद के द्वारा, अगला ऑप्शन है कानून मंत्री के द्वारा, अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा संसद के द्वारा। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है। तो तिरुअनंतपुरम में, श्रीहरिकोटा में, नरेंद्रपुरी में या महेंद्रगिरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रीहरिकोटा में। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर हैं? झारखंड में, अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, अगला ऑप्शन है हरियाणा में और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? हालांकि वर्तमान में यह हट चुका है, परंतु यहाँ पर प्रश्न पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर गुजरात, अगला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अगला ऑप्शन है मेघालय और अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं आप। 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस में आयोजित की गई थी। हालांकि ये उस समय करंट अफेयर का प्रश्न था, फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर।
अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो शुक्रवार कब होगा? तो शुक्रवार कब होगा? आज से 3 दिन पश्चात, नहीं, परसों, हाँ ये वाला सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर परसों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पहला ऑप्शन है पद्मिनी रोंत, पैधाला हरिकृष्ण, परिमार्जन नेगी या प्रवीण टिप्से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमार्जन नेगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे? मैसूर, हैदराबाद, अहमदनगर, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मैसूर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? उज्जैन और ओंकारेश्वर में, उज्जैन और होशंगाबाद में, ओंकारेश्वर और इंदौर में, भोपाल और इंदौर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो उज्जैन सही है और अगला हो जाएगा ओंकारेश्वर। तो उज्जैन और ओंकारेश्वर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, टीपू सुल्तान, औरंगजेब या बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काहिरा बांध यहाँ पर स्थित है? धार, कैमूर जिला, शिवपुरी या रीवा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या चौथा ऑप्शन है भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? उज्जैन से, इंदौर से, ग्वालियर से या चौथा ऑप्शन है भोपाल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर से। सोन नदी का उद्गम स्थान के समीप है? तो सोन नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है? डिंडोरी के, अमरकंटक के, उमरिया के या खजुराहो के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक के। अगला प्रश्न देखते हैं अब, बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती हैं। सभी कोशिकाएं जीवन संबंधित सभी कार्य करती है। थर्ड ऑप्शन है सभी कोशिकाएं समरूप होती है। फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। तो सभी कोशिकाएं समरूप होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होता है। तो सदैव किस पर निर्मित होता है? दर्पण के पीछे, वस्तु के पीछे, दर्पण से अनंत दूरी पर, वस्तु एवं दर्पण के मध्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दर्पण के पीछे। अगला प्रश्न है कि उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य, नाभिकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है, गेहूं एक बीज
पत्री हैं क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है, इसमें संयुक्त पत्तियां हैं। थर्ड ऑप्शन है संवहनी बंडल वलय में व्यवस्थित हैं। चौथा ऑप्शन है पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि या सिर्फ रक्त, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अमोबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। तो पहला ऑप्शन है पुनरुद्वन, मुकुलन, द्विविखंडन और विखंडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विविखंडन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका थर्ड करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि पोटेशियम पर मैंगनेट का एक रवा एक जल युक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है। इस प्रेक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्क्रिय की जा सकती है? ठोस के कणों पर दबाव देने से वे आसानी से टूट जाते हैं। नंबर 2 ऑप्शन है पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। थर्ड ऑप्शन है ठोस के कण कसकर बंधे होते हैं तथा दृढ़ होते हैं। नंबर 4 द्रव के कण ढीले बंधे होते हैं तथा वे प्रवाहित हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? थोड़ी सी गैप होती है, अंतराल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ताप सुगठ्य है? मेलएमिन, वल्कनित रबड़, पीवीसी और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर बेकेलाइट। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी। अगला प्रश्न है जब एक दंड चुंबक को बराबर भागों में काटा जाता है तो एक भाग उत्तरी ध्रुव हो जाता है और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। दोनों भागों का चुंबक तत्व चला जाता है। दोनों भागों की ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फोर्थ करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं कि सोल सेल इसके बने होते हैं। तो सौर जो सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो पहला है इंसुलेटर के, अर्धचालक के, अतिचालक के या चालक के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्धचालक के। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? हृदय पेशी नहीं थकती है, धारीदार या धारी रहित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, धारीदार। अगला है निम्न में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवी भालू को रोधन प्रदान करता है? तीक्ष्ण मुख, वसा परत, विशाल आकार या सफ़ेद फर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा परत। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा ऑप्शन है स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वीय बल और चौथा ऑप्शन है घर्षी बल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, घर्षी बल। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वास नली सी का आकार वाले उपास्थि युक्त वलयों के द्वारा नहीं किया जाता है, उसे पहचानिए।
यह टेक प्रदान करता है। नंबर 2, यह O2 के अवशोषण में मदद करता है। नंबर 3, यह हवा के अविच्छिन्न प्रवाह की अनुमति देता है। नंबर 4, यह श्वास नली के निपात को रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह O2 अर्थात ऑक्सीजन के अवशोषण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकेंड करेक्ट आंसर।